नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नगर के गुरुकुल स्कूल में भव्य सेमिनार का आयोजन कानपुर की पेरेंटिंग विशेषज्ञ श्रीमती सुरेंद्र कौर यंग के द्वारा अभिभावकों से सीधे संवाद कर उनको अपने बच्चों को दैनिक दिनचर्या में कैसे सकारात्मक सुधार हो, कैसे वे पढ़ाई की तरफ आकर्षित हों, कैसे वे अच्छे संस्कारों को ग्रहण करें, उनका अनुसरण करें आदि बातों को लेकर दिनांक 14 जुलाई 2024 रविवार को गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल उदयपुरा में एक विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के पलक अभिभावकों को आमंत्रित कर उनको अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें ताकि वे पढ़ाई में मन लगाएं, इधर उधर न भटके आदि विषयों पर बात संवाद की गई। इसमें उपस्थित पालकों के श्रीमती सुरेंद्र कौर से अपने मन की में उठ रहे तरह तरह के सवाल पूछे सुरेंद्र कौर, जो पेरेंटिंग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बड़ी ही शालीनता से सभी पालकों के सवालों के जवाब देकर सभी पालकों को संतुष्ट किया। पालकों ने गुरुकुल स्कूल परिवार में सुरेंद्र कौर को बहुत बहुत धन्यवाद कर आभार माना। इस सेमिनार में पहुंचे हमारे संवाददाता अरविंद धाकड़ ने भी कुछ सवाल पूछे। आइए जानते हैं क्या कहती हैं गुरुकुल स्कूल की प्राचार्य। अरविंद धाकड़, उदयपुरा की खास रिपोर्ट। किस उद्देश्य को लेकर आपका यहाँ आना हुआ है? एक वर्कशॉप हम लोग कर रहे थे, पेरेंट्स का मोटिवेशन। जी, पेरेंट्स को बताना है बच्चों के लिए कैसे क्या करना है, छोटे बच्चों के लिए। तो एक्चुअली पेरेंटिंग कहते हैं इसको। पेरेंटिंग मतलब ये कि माँ बाप कैसे बने, माँ बाप को क्या करना चाहिए, तो इसी पर डिस्कस करने के लिए कुछ हमने अपने विचार रखे, कुछ पेरेंट्स ने अपने विचार रखे, तो यही डिस्कशन था। यहाँ आकर आपने जो पेरेंट्स से मीटिंग की, पेरेंट्स से बात की, तो आपको कैसा लगा बात करने में कि हमारे यहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है बच्चों में और पेरेंट्स किस तरह से उनको टैकल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? आपको बात करने में कुछ समझ में आया? मैडम देखिए, थोड़ा सा जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, इस लेडीज़ में थोड़ा सा शाइनेस तो है ही है, बात करने से वो लोग ज़रा डरते हैं, लेकिन इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। क्योंकि गुरुकुल से हम पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो यहाँ की शिक्षा के बारे में और सब चीज़ों के बारे में तो हम जानते हैं पहले से ही। और लेकिन पेरेंट्स सब खुश हैं यहाँ की पढ़ाई से, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। और उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरेक्ट करा, सवाल पूछे, अगर उनके मन में कोई दुविधा थी, कोई चीज़ थी, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा। आज के इस व्यस्तम समय में पालक अपने बच्चों को किस तरह से गाइडेंस करें, इस विषय में आपने बताया। मैं चाहता हूँ दो शब्द इधर भी आप कहें। सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग इस मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, उन तक अपनी बात पहुँचे। देखिए, इसमें जो मेन चीज़ बताई है बच्चों को, जो पेरेंट्स को बताई है, उसमें मेनली तो यही है कि छोटे बच्चों को गाइड कैसे करना है, उनके साथ में ओपन रहना है, उनकी बातें सुनना है, उनको अपनी बातें बताना है, और सबसे बड़ा बात है क्वालिटी टाइम देना है। क्वालिटी टाइम मतलब पूरे अटेंशन के साथ। ये नहीं कि बच्चा बात कर रहा तो हम फोन पे लगे हुए हैं। पूरा टाइम अगर 1 घंटा उनके साथ बैठेंगे, और ख़ास करके जो फादर हैं उन लोगों से का, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। और रिक्वेस्ट यही थी कि आप 1 घंटा निकालिए, उनके साथ बात करिए, उनकी बात करिए। सिर्फ आप उनसे बात भी करेंगे तो अपनी प्रॉब्लम्स बता देंगे, और बहुत सारी जितना भी दूरियां मिटती हैं, सबसे पहले तो यही है मोबाइल की आदत छुड़वाइए बच्चों की, जो आजकल छोटे छोटे बच्चे लेके घूमने लग गए हैं। तो सिर्फ इसीलिए कि माँ बाप अपना वो बचाना चाहते हैं, टेंशन कम करने के लिए, खाना नहीं खा रहा मोबाइल पकड़ा दो, तो मोबाइल तो बताएं उनको क्या नुकसान है, और इतनी कम एज में बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। मैडम, आज की जेन्युइन समस्या है, बच्चे खाना नहीं खाते और मोबाइल ज़्यादा पसंद करते हैं, पढ़ाई से दूर भागते हैं। ये हर पालक की, मैं समझता हूँ कि हर पालक की ये समस्या है। यही क्वेश्चन हमने उनसे पूछा कि उन बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया किसने? आपने दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम अपना टेंशन कम करना चाहते हैं। अगर बच्चा किसी चीज़ के लिए रो रहा है, तो बजाय उसको डाइवर्ट करने के लिए कि चलो उसके साथ खेल लें या उसको कुछ और चीज़ एक्टिविटी करने के लिए दे दें, हमने उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया अपनी जान बचाने के लिए। बस यही गड़बड़ हुआ, तो उसको आप अभी भी सुधार सकते हैं। अगर बच्चा 2-3 साल का, 4 साल का, तो अभी भी सुधार सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपने अगर नो कहा तो आपको नो पे डटे रहना। नो मीन्स नो। हो सकता बच्चा 1 दिन रोए, 2 दिन जिद करे, लेकिन फिर वो भी, उसको भी समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ हमें नहीं मिलती। और इसके नुकसान जब आप अच्छी तरह से जानते हैं, भाई आई साइट कमज़ोर हो रही है उनकी, सुनना उनको कम होने लग गया है, मेमोरी उनकी वैसे कम होती चली जा रही है धीरे धीरे करके। तो हमें लगता है पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो जाएगी, सब कुछ वो लोग फ़ोन पे ही करने लग जाएंगे। आजकल के बड़े बच्चों को देखिए, कुछ भी सवाल दीजिए, कुछ भी दीजिए, मैम अभी गूगल से देख के बता देते,
तो गूगल यही आंसर देगा, तो तुम लोग क्या दोगे? लिखना चाहते नहीं बच्चे, बिल्कुल चाहते हैं बस टिक टिक वाले हम लोगों को जवाब दे दो, वो कर दो। तो इसी वजह से लोगों का लिखने की ताकत खत्म हो रही है, सब खत्म हो रहा है। तो ये मोबाइल तो ठीक है, एक एज के बाद यूज़ करें, वो भी पेरेंट्स के गाइडेंस के साथ में। क्या आपको लगता है कि इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चों की शिक्षा स्तर में सुधार आएगा? वो सोशल मीडिया से दूर होंगे, सोशल प्लेटफॉर्म से दूर होंगे, मोबाइल नहीं चलाएंगे, ऐसा लगता है? देखिए ऐसा है ना, अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो छोटे बच्चों की, ये 5th तक के बच्चे या 5 साल तक के बच्चे, हमारे ख्याल से बहुत आराम से सुधारी जा सकती आदत। और अगर छोटेपन में आदत नहीं पड़े तो आगे चल के उनको वैसे ही कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो उनका आदत खत्म हो जाएगी, मतलब हमें इस चीज़ के पीछे जान देनी, वो बात खत्म हो जाएगी, तो अपने आप उनकी पढ़ाई में सीख। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया पालकों को और बच्चों के लिए। इसके लिए गुरुकुल तो आभारी है ही, मैं भी नगर उदयपुरा की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप अपना अमूल्य समय दिया आपने और आए, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मैडम नमस्ते, आप गुरुकुल स्कूल की प्राचार्य हैं। मैडम हमारा आपसे पालकों की तरफ से एक सवाल है कि जो बच्चे आपकी संस्था में कमज़ोर हैं पढ़ाई में, उन बच्चों से आप किस तरह से व्यवहार करती हैं ताकि वो शिक्षा में आगे जाएं? उनके पालकों से आप कैसे खबर पहुंचाती हैं, कैसे बात संवाद करती हैं? उनके लिए हम सबसे पहले तो नोट देते हैं, उसके बाद कॉलिंग की जाती है, बाय कॉल हम उनसे मिलते हैं। एक अलग से क्लास हमने लगाई, क्लब क्लास, जो 4 से 5 स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्लास में 4-5 स्टूडेंट जो वीक हैं उनको अलग से टीचर, पेरेंट टीचर पढ़ाते हैं। उनका क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाना होता है, बट उसके लिए एक अलग टीचर होता है, पेरेंट टीचर, वो पूरा उनको गाइड करें, उसमें रीडिंग राइटिंग इंप्रूवमेंट होता है। फिर उसको उनके क्लास के बच्चों के साथ जब वो उस कंडीशन में आ जाता है उसके साथ करती है। माने अपन इस तरह से मान लेंगे एक कोचिंग टाइप से अपन उनको अलग से देते हैं, स्कूल समय से हटके। स्कूल समय से एक अलग से टीचर उनकी अपॉइंट करते हैं। इसके लिए अलग से कोई चार्जेज रखती हैं? नहीं, बिल्कुल चार्जेस नहीं। उसी चार्ज में अपन ये कर रहे हैं। ऐसे मेरे क्लास में, ऐसे फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में काफ़ी बच्चों को इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनको 1 या 2 मंथ में ही उनको वापस उनकी क्लास में कर दिया जाता है, जिससे उनका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। सारे बच्चों के साथ वो एक साथ हो जाते हैं। अभी अपन जैसे देख रहे हैं, जैसे मैडम ने भी अभी बताया कि सोशल मीडिया से बच्चे ज़्यादा कनेक्टिविटी है। जैसे मैडम ने बोला कि कोई भी बात पूछना हो तो गूगल से पूछ लेते हैं, तो हर बच्चे का लगाव गूगल से, मोबाइल से है। ऐसी स्थिति में बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहें और उनमें संस्कार आएँ, इसके लिए आपकी संस्था क्या करती है? इसके लिए भी उनको गुड मैनर्स, बैड मैनर्स बताते हैं। जैसे घर जाकर उनको मम्मी पापा के पैर छूना, सुबह उठने के बाद दादा दादी से बात करनी है, दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करना है। और उनको मोबाइल के बताया जाता साइड इफेक्ट क्या है, जैसे कि उनकी आई साइट वीक हो जाएगी, ये टीचर्स उनको टाइम टाइम पे बताते हैं। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो अपना अमूल्य समय मैडम के साथ दिया, हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। धन्यवाद। ठीक है।